Hi guys, I'm Sakshi Pawa and welcome to my channel Knowledge Galore. So guys, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं vocabulary through root words, mnemonics, phrasal verbs and idioms. ये चारों चीज़ें हम करते हैं सारे के सारे सेशंस में. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को. So guys, before beginning with the class, I would like to tell you about this because बहुत सारा ऐसा फ्री कंटेंट है जो मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे देती हूँ एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि वो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं और अगर पता होता है तो वो क्लासेस खुल नहीं रही होती हैं उनसे. तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अनअकैडमी पर अपने लर्निंग ऐप डाउनलोड करा हुआ है, नहीं किया हुआ है तो कर लो अभी. उस पर काफ़ी फ्री क्लासेस होती रहती है गाइस जो मैं लेती हूँ या कोई और एजुकेटर लेते हैं. तो जब आप उस पर जाओगे, आप किसी की भी क्लास, मेरी क्लास अगर आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो और अगर नहीं हो रही है ना, तो अभी क्या है कि उसके अंदर आपको एक कोड एंटर करना पड़ रहा है जस्ट टू अनलॉक द क्लास. वो एक फ्री क्लास होती है. तो कैसे मिलती है वो आपको? अनअकैडमी की वेबसाइट पर या ऐप पर आप जाओगे ना, तो बस उस एजुकेटर का नाम आपने सर्च करना है. सो साक्षी पाहवा आप लिख दीजिए, तो मेरे प्रोफाइल में स्पेशल क्लासेस में आपको वो फ्री क्लासेस दिखेंगी. तो आप चाहो तो जाकर उनकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो. मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी रिसेंटली करवाए हैं फ्री क्लासेस में, तो मेक श्योर आप चेक कर लेना. और अगर आपको पूछे कि वो एक कोड एंटर करो तो आप साक्षी 24 एंटर कर देना, वो क्लास अनलॉक हो जाएगी. ठीक है, ये चीज़ आप प्लस उस पर भी कर सकते हो मॉक टेस्ट पे. ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो अभी ले सकते हैं क्योंकि प्राइस हाइक होने वाली है. एंड गाइज अभी मेरे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं. एक बैच 14 दिसंबर को आ रहा है, एक बैच जस्ट अभी आया है. SBI PO की तैयारी करनी है ज़ोरों शोरों से. तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो बता देती हूँ आपको. अनअकैडमी की वेबसाइट या ऐप के थ्रू आप ले सकते हो. वहाँ पर बैंक एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना. ठीक है, फिर जितने मंथ्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए उस पर आप क्लिक करते हैं. तो अगर आप मेरी राय माने तो सिर्फ और सिर्फ 12 या 24 में से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर आप आपको फिर ज़्यादा पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली. सो जैसे आपने सिलेक्ट किया है 24 मंथ्स, तो ये आपको 7200 का दिख रहा है ना. रेफरल कोड एंटर करने की जगह पर यहाँ पर साक्षी 24 एंटर कर देना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो 7200 का नहीं पड़ेगा, वो आपको 6480 का पड़ेगा. तो डिस्काउंट कोड भी यही है, फ्री क्लास अनलॉक करने के लिए भी यही है. सो चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्लास को. निमोनिक्स, हमारा फर्स्ट वर्ड है सरफीट. सरफीट का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग. ओके, सो किसी भी चीज़ की ज़्यादा अमाउंट अगर हम बोल रहे हैं दैट्स सरफीट. सो निमोनिक इसका हम बोल सकते हैं सर से फीट तक, मतलब सर से पैर तक, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, पूरा कुछ. ठीक है, अब जैसे दे हैव सरफीट ऑफ सेल्फ नॉलेज, दे वांट सेल्फ नॉलेज उनके पास बहुत है, अबंडेंस में है, दैट्स सरफीट. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज स्वेल्टर. अब स्वेल्टर जो हमारा निमोनिक है, इसके नीचे एक क्रिसमस ट्री भी बना हुआ है. सो स्वेल्टर का मतलब होता है अनकंफर्टेबली हॉट. ठीक है, अब भाई स्वेटर पहन के आपको हॉट लगता है ना, ठंड में आप स्वेटर पहनते हो तो आपको हॉट लगता है. तो स्वेल्टर मीन्स अनकंफर्टेबली हॉट. सो बार्नी स्वेल्टर्ड इन हिज रोमांस यूनिफॉर्म. सो बेसिकली बार्नी को बड़ा गर्म लग रहा था, वो स्वेल्टर वो स्वेटर पहन के. स्वेटर इज अ निमोनिक, स्वेल्टर इज द वर्ड. ठीक है, जिसमें इसका मतलब होता है कि आप जब अनकंफर्टेबली हॉट फील कर रहे होते हो. आपने ये कभी स्टोरीज और नॉवेल्स में भी पढ़ा होगा, द मॉर्निंग वॉज स्वेल्टरिंग, ऐसा करके आपने कहीं पढ़ा होगा. इसका मतलब होता है बहुत हॉट था, सन बिल्कुल सर पे था. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज लैसिट्यूड. लैसिट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी. अब हाँ, अगर आप दिन में लस्सी कभी पी लो तो पता चलेगा आपको मैं क्या बोल रही हूँ. सो निमोनिक बिल्कुल मैच कर रहा है इससे. जब वो ज़माने जब मैं लस्सी पिया करती थी ठंडा, कभी मैं पीती थी, अब तो मैंने सब छोड़ दिया है. सो लस्सी अगर आप कभी बाई चांस दिन में पी लोगे ना, आपको इतनी नींद आएगी, माय गॉड. पता नहीं ये साइकोलॉजी है कि क्या है, आप बताना कमेंट सेक्शन में, आपको भी ऐसा होता है क्या. सो लैसिट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो लस्सी पी के लैक ऑफ एनर्जी आ जाती है, नींद आ जाती है, तो वैसे आप याद कर सकते हैं. ठीक है, सो शी वॉज ओवरकम बाय लैसिट्यूड एंड रिटायर टू बेड. भाई रिटायर मतलब वैसा वाला रिटायर नहीं, बट बेड में चली गई सोने. ठीक है, देन अडेज का मतलब होता है प्रोवर्ब. सो जब ओल्ड सेइंग्स की बात होती है दैट इज अडेज. दिस कुड वेल बी लिस्टेड एज एन अडेज, सोशल अडेज. मतलब जैसे प्रोवर्ब्स होते हैं, सेइंग्स होती हैं, कहावतें होती हैं, तो अब उसको आप अडेज बुला सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज राइफ. राइफ का मतलब होता है अगर कोई चीज़ वाइड स्प्रेड होती है. ठीक है,
कोई चीज़ अनडिजायरेबल है बट कॉमनली अकर हो रही है, दैट इज राइफ। ठीक है, इसका निमोनिक हो सकता है नाइफ। सो डाइसेंट्री एंड मलेरिया राइफ इन द रिफ्यूजी कैंप्स। अब रिफ्यूजी कैंप्स में जो है मस्कीटोज होते हैं, है ना, उनको ओपन में रहना पड़ता है, तो ये दोनों जो डिजीजेज हैं वो वहाँ पर अकर होती हैं नॉर्मली, तो राइफ हम वैसे बोल सकते हैं कि भाई जो चीज़ कॉमनली अकर हो रही है। अच्छा, हमारा जो रूट वर्ड आज का है वो प्लैक और प्लास है, बट आई ट्राई टू टेक न्यू वर्ड्स क्योंकि ये रूट वर्ड तो हम कर चुके हैं बट वर्ड्स से बहुत रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ओके, सो इसका मतलब तो यही है कि जब आप प्लीज करते हो किसी को। अच्छा, ये वर्ड डिफरेंट है। ओके, एक वर्ड होता है कंप्लेसेंट में PLACENT, है ना। सो वो वाला जो कंप्लेसेंट होता है वो अलग होता है। उसका मतलब होता है कि जब आप बड़े ही कंप्लेसेंट, मतलब रिलैक्स हो गए होगे, अरे कर लेंगे वैसा वाला, बट दिस इज डिफरेंट। ठीक है, दिस इज कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर विलिंग टू प्लीज अदर्स। ठीक है, या जो वो कह रहे हैं वो विदाउट प्रोटेस्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हाँ जो तुम कहोगे वो करेंगे। ठीक है, ही cursed himself inwardly for being so complacent। इतने टाइम से वो ऐसा ही इंसान था कि भाई जो कहता था वो कर लेता था, तो उसने अपने आप को कर्स किया कि मैं ऐसा क्यों था। ठीक है, अच्छा, प्लासिड का मतलब होता है समथिंग विच इज काम एंड पीसफुल, जैसे द प्लासिड वाटर्स ऑफ अ स्मॉल लेक। सो काम, पीसफुल। ठीक है, तो लेक बिल्कुल भी ज़्यादा स्टॉमी नहीं है, ज़रा सा भी उसमें कुछ भी हलचल नहीं है, काम पीसफुल वाटर है उसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है प्लसीबो। अच्छा, ये वर्ड ना मेडिसिन में यूज़ होता है, प्लसीबो इफेक्ट भी होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि प्लसीबो इफेक्ट ये होता है कि जैसे आपको वो एक्चुअल ट्रीटमेंट उस चीज़ का नहीं दिया जा रहा है, बट आपको बता दिया गया कि आपने ये खाया है तो आपको सही ठीक 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 लगने लग जाता है, तो ये साइकोलॉजिकल होता है कि आपको ठीक लगता है। ठीक है, सो प्लसीबो इज एनीथिंग दैट सीम्स टू बी रियल मेडिकल ट्रीटमेंट, बट वो एक्चुअल में नहीं होता, वो एक फेक ट्रीटमेंट होता है। आपको कहा जाता है कि ये दैट्स दिस, तो साइकोलॉजिकली इंसान को लगता है कि हाँ मैंने ये खा लिया तो अब मैं सही हो जाऊंगा, तो दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो। सो अब इसको हम रूट वर्ड से ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि भाई काम फील होने लग जाता है आपको। ठीक है, सो दैट इज योर वर्ड। आई डोंट थिंक आई हैव टेकन दिस वर्ड। Okay, idioms and phrases. The first one is a bird in the hand is worth two in the bush. जिसका मतलब होता है कि भाई what you have is worth more than what you might have later. So आज जो तुम्हारे पास है वो ज़्यादा कीमत रखता है उस चीज़ से जो तुम्हारे पास आगे आ सकती है। ठीक है, जैसे you may not like your job but don't quit it merely on hope of finding one better one. So अभी जो है उसको वैल्यू करो, right? एंड आगे आएगी तो वो तो देखी जाएगी, बट देन जो अभी है उसकी भी काफ़ी वैल्यू है। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। सो जब आपको एग्जैक्टली ऐसे कंपेयरिंग नहीं लिखने की जरूरत है, बट व्हेन यू एक्चुअली डू दैट, ऑरेंजेस और एप्पल को कंपेयर करते हो, इसका मतलब है कि दो ऐसी चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो जिनको करा नहीं जा सकता कंपेयर। So our new chef is just amazing while the previous one was not skilled. So they are apples and oranges, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हम दोनों को। A penny saved is a penny earned। इसका ये मतलब होता है कि आज जो पैसा तुम सेव करोगे वो तुम्हें कल काम आएगा, तुम उसको कल स्पेंड कर सकते हो। आज जो पेनी सेव की वो एक पेनी अर्नड के बराबर है, इसको कल यूज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू $20 बट आई वांट यू टू पुट इट इन द बैंक। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब आप पिक्टोरियल उसमें देखते हो तो वो आपको ज़्यादा बात बता देती है दैन जब आप एक्चुअल में बोल के बताते हो। So Jane's reaction in the picture is so weird about her boss. Someone truly said that a picture paints 1,000 words. So किसी ने कहा है, सही कहा है कि अब एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स पेंट करती है। दैट मीन्स पिक्चर से ज़्यादा पता चल रहा है कि जेन का क्या रिएक्शन है। ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि जब जनरली सन के लिए यूज़ किया जाता है, फिर आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो कि भाई अपने पेरेंट्स जैसा है ये। ठीक है, दैट्स व्हेन यू से कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है। सो ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वेरी रूड इन बिहेवियर एंड स्टाउट। सो जैसे इसके पेरेंट्स फादर को बोल रहे होंगे या मदर को बोल रहे होंगे, तो मतलब उन्हीं के जैसा है। ठीक है, ओके, सो फ्रेजल वर्ब में हमारा जो वर्ब है आज हैंग है। सो हैंग का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग अप ऑन। सो व्हेन यू हैंग अप ऑन समवन, इसका मतलब होता है कि यू एंड द फोन कॉल। ठीक है, हैंग ऑन का मतलब होता है कि रुको, होल्ड पे रहो। हैंग अप ऑन का मतलब होता है फोन रख ही देना। ठीक है, अ टेली सेल्स पर्सन कॉल्ड, सो आई सेड समथिंग रूड एंड हंग अप ऑन देम। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, वो भी तो बेचारे अपना काम ही कर रहे हैं ना। सो उसने कॉल किया तो इसने तो रूडली बात करके फ़ोन ही काट दिया। अच्छा, सेकेंड हैंग ऑन टू। हैंग ऑन टू का मतलब होता है टू कीप।
आई हंग ऑन टू माई ओल्ड रिकॉर्ड्स इवन दो आई नेवर प्लेड देम. सो ओल्ड रिकॉर्ड्स मैंने रखे हुए थे, केप्ट थे मेरे पास, बट मैंने कभी भी उन्हें प्ले नहीं किया. हैंग विद का मतलब होता है व्हेन यू हैंग विद समवन यू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन. अच्छा, इसी से मिलता जुलता हैंग आउट भी है, उसका एक और भी मीनिंग है. ठीक है, सो व्हेन यू हैंग विद समवन यू स्पेंड टाइम विद देम, सो ही हैज बीन हैंगिंग विद देम फॉर अ फ्यू मंथ्स. हैंग आउट का एक तो यही होता है कि भाई आप स्पेंड टाइम कर रहे हो. अच्छा, फेवरेट प्लेस भी आपकी जो होती है ना, जहाँ आपको अच्छा लगता है, दैट्स ऑल्सो हैंग आउट. दिस इज माई फेवरेट हैंग आउट, ऐसा भी बोल सकते हो आप. ठीक है, जैसे ये तो फर्स्ट मीनिंग है, आई हैव बीन हैंगिंग आउट बैक स्टेज विद द बैंड. सो बैंड के साथ मैं बैक स्टेज बातें कर रहा हूँ. दूसरा, आप उस जगह को भी बोल सकते हो कि दिस इज माई फेवरेट हैंग आउट. ठीक है, हैंग टुगेदर का मतलब होता है वर्क टुगेदर व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट. सो आई थिंक हमने वर्ब हैंग करा हुआ है, बट ये फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए नए हैं, सो जस्ट डोंट कंफ्यूज योरसेल्व्स. ठीक है ना. सो हैंग टुगेदर का मतलब होता है वर्क टुगेदर विद व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट. तो जब थिंग्स मुश्किल होती हैं तो सबको साथ में काम करना चाहिए. वी हैव टू हैंग टुगेदर इफ यू आर गोइंग टू फिनिश दिस project. So that is it for this class. Thank you so much for watching the class, guys. And yeah, I will see you now in the next class. ठीक है, कल आपका एग्जाम है. आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग अ शॉर्ट सेशन फॉर योर मोटिवेशन टुनाइट. आई लेट यू नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल. तो सब लोग ज्वाइन कर लो @साक्षी पावा से, अगर आपने नहीं किया है तो. ठीक है, चलो देन, बाय बाय गाइस, थैंक यू.